नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। आगामी 25 फरवरी को महागठबंधन की सीमांचल में होने वाली रैली पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि सीमांचल में रैली कर महागठबंधन एक तीर से दो निशाना साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। रैली के बहाने महागठबंधन की एकता दिखाई जाए। इससे पहले बिहार में दो बड़े कांड ऐसे हुए हैं जो विधानसभा में नीतीश सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। विपक्षी बीजेपी बिहार में इस बहाने लव जिहाद जैसे कानून की मांग कर रही है। महागठबंधन सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति। 25 फरवरी को सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटिंग क्षेत्र में महागठबंधन की रैली है। इसके बाद आगामी 27 फरवरी से बिहार का बजट सत्र आरंभ होगा। आगामी 25 फरवरी को महागठबंधन की सीमांचल में होने वाली रैली पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि सीमांचल में रैली कर महागठबंधन एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। पहले तो ये कि रैली के बहाने महागठबंधन की एकता दिखाई जाए, तो वही दूसरा मुस्लिम बाहुल्य इलाके सीमांचल में रैली के बहाने मुस्लिम वोटरों को बड़ा मैसेज देकर एकजुट किया जाए ताकि एमआईएम फैक्टर को खत्म किया जा सके। वहीं महागठबंधन की मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में रैली के बहाने बीजेपी को भी अपनी राजनीति में सकारात्मक संभावनाएं दिख रही हैं। दरअसल पहले से ही बीजेपी महागठबंधन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हमला बोलती रही है, लेकिन अब उसने इस रैली के बहाने हमला बोलने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं का हवाला देकर आने वाले बजट सत्र में इन मुद्दों के बहाने महागठबंधन को घेरेगी। इसका इशारा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जैसे ही 25 फरवरी को रैली खत्म होगी, आगामी 27 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में बीजेपी इन मुद्दों को उठाकर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर घेरेगी। बता दें कि बिहार में दो जिलों में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं जिसने बीजेपी को सरकार को घेरने और तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका दे दिया है। यह मामला बजट सत्र में सरकार की परेशानी बढ़ा सकता है। पहले गोपालगंज में अंकित नाम के युवक की मुस्लिमों के द्वारा की गई हत्या के बाद जिस तरह से गोपालगंज में माहौल खराब हो गया था, बीजेपी इस मामले पर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा खूब हमला बोलेगी। आपको बता दें कि अंकित हत्या मामला है क्या। दरअसल बिहार के गोपालगंज के बसटीला गांव में कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ ने सब्जी खरीदने गए अंकित नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर खूब बवाल हुआ था। इस मामले में सरकार ने एक्शन नहीं लिया और अब तक सरकार आरोपियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ है। भाजपा ने हल्ला बोल के लिए कसी कमर। गोपालगंज से आने वाले और पूर्व मंत्री जनक चमार कहते हैं, ऐसे तो तमाम मुद्दों पर सरकार फेल हो गई है, वे मुद्दे तो उठाएंगे ही, इसके साथ ही तुष्टीकरण जैसे मुद्दे भी उठाएंगे। बिहार की महागठबंधन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर एक खास वर्ग को बचाने में लगी हुई है, लेकिन ऐसा बीजेपी होने नहीं देगी। भले ही अंकित की हत्या में शामिल लोगों को पुलिस पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन गोपालगंज में जो माहौल खराब हुआ है उस मामले को सदन में उठाया जाएगा। बिहार की जनता को बताएंगे कि कैसे सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लव जिहाद मुद्दे पर ललकारेगी भाजपा। वही अब बात करेंगे दूसरी घटना की, जो कटिहार से है, जहां हसन नाम के व्यक्ति ने धर्म बदलकर प्यार का प्रपंच रचा। खुद को हिंदू बताकर महिला हिंदू कांस्टेबल को अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब महिला हिंदू कांस्टेबल के सामने धर्म के धोखे वाले धंधे का पोल खुला तो उसके साथ निजी पलों के फोटो को वायरल कर ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगा था। जब इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की तो युवक ने न सिर्फ उसे छोड़ा बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या भी कर दी। परिजनों के अनुसार महिला कांस्टेबल ने महिला थाने में शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसे लेकर कटिहार का माहौल खराब हो गया था। बीजेपी इस मुद्दे के बहाने बिहार में लव जिहाद जैसे कानून बनाने की मांग कर रही है और इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। भाजपा के नेताओं ने दिया बड़ा संकेत। तो वही पहले से ही बीजेपी महागठबंधन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हमला बोलती रही है, लेकिन अब उसने इस रैली के बहाने हमला बोलने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर इस बार महागठबंधन की सरकार की सारी पोल खोलने के लिए तैयार हैं।
बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर कहते हैं कि बिहार के कई इलाकों में लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण बिहार के कई जिलों में हो रहा है और गठबंधन की सरकार इसे चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रही है और कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन अब महागठबंधन सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इन मुद्दों को सदन के अंदर से लेकर बाहर तक बीजेपी उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। महागठबंधन की सियासत में टोपी पर नजर। जाहिर है महागठबंधन सरकार को इन मुद्दों के बहाने तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी घेरने की तैयारी में है। ये तब से और तेज हो गया जब मुस्लिम डोमिनेटिंग क्षेत्र में महागठबंधन की रैली की योजना बनी है। उसने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। इसकी वजह भी है। दरअसल सियासत तभी से गर्म हो गई थी जब अमित शाह ने कुछ महीने पहले सीमांचल में एक बड़ी रैली की थी बीजेपी पर। तब महागठबंधन ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। उस वक्त बीजेपी और महागठबंधन की लड़ाई का सेंटर पॉइंट सीमांचल था। माना जा रहा था कि सीमांचल में पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक जीते थे। ऐसे में बीजेपी आशान्वित है कि अगर इस इलाके में ध्रुवीकरण होता है तो बिहार के साथ पश्चिम बंगाल में भी फायदा मिलेगा। अब महागठबंधन भला ये कैसे होने दे, और तब बीजेपी पर महागठबंधन ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। महागठबंधन का सभी 40 सीटों पर जीत का दावा। तो वहीं अब जब महागठबंधन सीमांचल में रैली कर रही है तो बिहार में हाल में हुए कुछ घटनाओं और सीमांचल में रैली के बहाने तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी पलटवार करेगी। इसकी तस्वीर बजट सत्र में भी देखा जा सकता है। वही बीजेपी के आरोप और रणनीति पर जेडीयू नेता खालिद अनवर कहते हैं कि बीजेपी कुछ भी कर ले उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बीजेपी महागठबंधन की बढ़ती ताकत को देख परेशान हो गई है और रैली से घबरा गई है। बिहार में लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलेगी। बहरहाल देखना तो ये होगा कि आखिर बीजेपी के आरोप और रणनीति पर महागठबंधन की सरकार क्या पलटवार करेगी। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।